आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो प्रश्न रिप्रेजेंट हो रहा है आप इसको पहले खुद से सॉल्व करेंगे, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ये प्रश्न लिया गया है ये बिना ऑप्शन वाला प्रश्न है। ये बिना ऑप्शन वाला प्रश्न होने का क्या मतलब है कि जो 2018 यानी कि जो पिछली भर्ती हुई थी, शिक्षक भर्ती सुपर टेट की परीक्षा हुई थी, उससे जो पहले जो पेपर हुआ था उसमें जो प्रश्न आए थे वो बिना ऑप्शन वाले आए थे, लिखित आना था। यानी कि उसमें वन लीनियर टाइप का डायरेक्ट उसका आंसर आपको लिखाना था। ऐसा नहीं था कि इसको सॉल्व करके दिखाना था, एक दो स्टेप आप रफ पे कर लेते, लेकिन ऑप्शन को क्या करना, आंसर लिखना था। हालांकि इसका ऑप्शन होता तो ये सवाल और आसान होता, लेकिन ऑप्शन न होने के कारण इसको थोड़ा बहुत हमें सॉल्व करके ही समझने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हालांकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है, लेकिन यहाँ पे इसको सॉल्व करने भी हमको आना चाहिए। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए, कहा है कि यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य, ध्यान रखना है, यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना है, या तो इस पे लाभ होगा या तो हानि होगी, और उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा कि जब भी हमसे ये लाभ या हानि की बात करता है, तो जब भी हम लाभ या हानि की बात करते हैं तो किस पे करते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य के आधार पे ही देखा जाता है कि कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ। मतलब क्या हुआ कि अगर हमने 100 रुपये का कोई सामान खरीदा है और मान लीजिए 120 रुपये में बेचा है, तो हम कहते हैं कि हमें 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। किस आधार पे कहते हैं? तो हमने 100 रुपया लगाया था और 120 रुपया मिला, यानी कि हमें 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो वो किस पे देखते हैं? क्रय मूल्य पर। एक बात यह स्पष्ट होनी चाहिए आपके पास। तो अगर हमें यहाँ पे लाभ या हानि प्रतिशत भी निकालना हो, तो अभी हमें पहले क्रय मूल्य का कुछ आइडिया लगे और फिर विक्रय मूल्य का कुछ आइडिया लगे, तब समझ में आएगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है और उसका प्रतिशत क्या है। अगर आप इसको प्रॉपर वे में करने जाएंगे, अभी इसको मैं ऑब्जेक्टिव की तरह देखना चाहता हूं, क्योंकि सॉल्व करने से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। यहाँ पे आप चाहें तो इसका पहले मूल्य निकाल के फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें, और जब उस तरह की बात आती है तो वहाँ पे हम मान लेंगे कि एक पुस्तक का दाम 100 रुपया है। एक तो ये है कि कुछ इस तरीके से करके चलेंगे कि माना कि एक पुस्तक का मूल्य 100 रुपया है, तो उस हिसाब से अब जब निकालोगे आप तो 10 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा? 10x रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10x रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब जब 10x रुपया हो जाएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कहा है कि 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर है। ये 10x किसके बराबर है? 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य, यानी कि जब 8 पुस्तक उसने बेचा होगा तो वहाँ भी उसको 10x रुपये के बराबर ही रुपया मिला होगा। 10x रुपये के बराबर क्या मिला होगा? उसको पैसा मिला होगा। लेकिन उसने पुस्तक कितनी बेची है? 8। कितनी पुस्तक बेची है? पुस्तक उसने बेची है 8 पुस्तक बेची है। और आप जानते हो कि जितना आप क्रय मूल्य रखते हो, मतलब 8 पुस्तक को जितना खरीदने में आपने इन्वेस्ट किया है, उसी पे आपको लाभ या हानि देखने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि ये पूरे पर देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई शॉप किया है और पूरा माल गोदाम भर दिया है 1 करोड़ से, और एक कपड़ा 1000 का बेच के आप सोचते हैं कि अच्छा 1 करोड़ पे ये कितना फ़ायदा हुआ। तो कहाँ फ़ायदा हुआ? आपको देखना होगा कि उस एक कपड़े को खरीदने में आपका कितना पैसा लगा था, और जब आप उसको बेचे हैं तो क्या मिला है। ठीक वही कहानी यहाँ पे है।
10 पुस्तकों का लागत मूल्य तो दिया है, लेकिन आपने बेचा है 8, तो समझना है कि आप 8 पुस्तकों कितना में खरीदे होंगे। तो आप 8 पुस्तकों खरीदे होंगे, चूँकि एक पुस्तक का दाम 100 रुपया आपने माना है, तो 8 पुस्तकों कितने में खरीदा होगा, 8x रुपये में। अब आप यहाँ पे देख पाए हैं कि 8x रुपये का सामान 10x रुपये में आपने बेचा है, तो आपको यहाँ पे 2x रुपये का क्या हुआ है, फायदा हुआ है। 2x रुपये का फायदा हुआ है। और जब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है लाभ या हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत कैसे लाभ निकालते हैं, तो आप 8x में कितना रुपया कमाए हैं 8x नीचे लिख दीजिए, और कितना रुपया कमाए हैं 2x रुपया कमाए हैं, और गुणा क्या कर देते हैं 100। तो देखिए ये इससे कट जाता है, आ जाएगा आपका 1/4 और गुणे 100, और जब आप इसको भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 25, और ये 25 को क्या कहते हैं, प्रतिशत। और यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस हुआ है, लाभ हुआ है। तो कितने का लाभ हुआ, उसे 25% का लाभ हुआ। यदि हल करना होता तो अभी मैं इसमें पूरा प्रॉपर नहीं लिखा हूँ, लेकिन समझाया प्रॉपर हूँ। 100 रुपया मान के चलते और इस तरह से अपना दाम निकाल लेते। लेकिन अब इसी को मान लीजिए ऑब्जेक्टिव रूप में करना होता, ऑब्जेक्टिव, तो क्या करते, तो यहाँ पे मैं आपको उस ऑब्जेक्टिव का भी रूप दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्टिव में बस ध्यान रखना है कि हम किसी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि वेरिएबल देख के ही थोड़ा सा हमें कुछ आइडिया नहीं लगता है। तो जब हमें मानना ही है तो हम क्यों ना कुछ ऐसा मान लें, नंबर ही मान लें, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब प्रतिशत की बात होती है तो आप अगर मानना हो कोई वैल्यू तो 100 मानिए। 100 मानने से क्या फ़ायदा होता है कि इसका यदि 10% कहा जाएगा तो तुरंत मिल जाएगा कि अच्छा 10% मतलब 10, 20% मतलब 20, 30% मतलब 30, ये मिल जाता है तुरंत। ठीक, तो अब यहाँ पे हम मान लेंगे कि 10 पुस्तकों का दाम है वो 100 रुपया है। 10 पुस्तकों का दाम आपने क्या मान लिया, 100 रुपया। एक बात यह समझ में आई, तो एक पुस्तक आप समझ गए 10 रुपये की होगी, यानी कि तब आपको यहाँ से मिल जाएगा कि एक पुस्तक कितने की होगी, 10 रुपये की। यहाँ पे कहा है कि 8 पुस्तक बेचा है, तो पहले तो आप ये समझिए कि ठीक है 8 पुस्तक बेचा है, तो पहले तो ये आइडिया लगाइए कि 8 पुस्तक उसने खरीदा कितने में है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा लेंगे कि अच्छा 8 पुस्तक उसने 80 रुपये की खरीदी होगी, और ये कह रहा है कि उसको बेचा कितना है, 10 पुस्तकों के लागत मूल्य के बराबर में बेचा है, यानी कि 80 रुपये का सामान उसने 100 रुपये में बेचा है। 80 रुपये का सामान कितने में बेचा है, 100 रुपये में। तो अब यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा इसने 20 रुपया बढ़ा के लिया है, यानी कि इसको 20 रुपया फ़ायदा हुआ है। और बात प्रतिशत की हो तो 80 रुपया लगा करके, कितना रुपया, 80 रुपया लगा करके इसने 20 रुपया कमाया है। 80 रुपये में 20 रुपया, ऐसे लिखते हैं, 80 रुपये में 20 रुपया। गुणा का कर दीजिए 100, इस सब कट पीट के क्या हो जाने वाला है, नीचे आ जाएगा आपका 1/4 गुणे 100, तो क्या मिल गया आपको 25%। और ये क्या हुआ है, बढ़ के गया है, तो जब प्लस में आया है यानी कि क्या हुआ है, लाभ हुआ है, उसे 25% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो ऑप्शन में जब आप इस तरह से बढ़ेंगे, कोई वैल्यू ले लेंगे, वैल्यू लेते ही सारी चीज़ें क्लियर दिखती है, जबकि आप वेरिएबल लेते हो तो कुछ क्लियर नहीं दिखता है। हाँ, आपको समझाने में समय लग रहा है, बाकी सवाल को करने में 30 सेकेंड पर्याप्त है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो जुड़े रहिए इस सेशन से, और मेरा ये वर्क पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अपना सहयोग बनाए रखें। हम
हमारा ये प्रयास है कि मैं आपको उस स्किल के तरफ ले जाना चाहता हूँ जहाँ से आप ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे फिर किसी अगले सेशन में। धन्यवाद।